उनका एक इंटरव्यू भी वायरल हो रहा है मरियम नवाज का। उसने जिस तरह बयान दिया है, पठानों को जो है दहशतगर्द कह रही है, देखिए तो ना, क्या ये फसाद नहीं है ये देखिए ना कि कितनी जलील हरकत है कि आप अपनी सियासत बचाने के लिए लसानियत की जंग छेड़ दें। आप पठानों को, जो बेचारे इतनी बहादुर कौम है, जो इतने गैरतमंद कौम है, आंसू फैला रहे हाँ, हैं। आप उसमें आप कह दें कि जी अपने फ़ायदे के लिए कि जी वो दहशतगर्द हैं। आप सोचिए अगर इससे मुल्क में लड़ाई पड़ जाए, कौन ज़िम्मेदार है? मुझे ये समझ नहीं आती कि इदारे सो क्यों रहे हैं? वो इस औरत की ज़ुबान काबू क्यों नहीं करते? ये औरत ने, इसकी पार्टी ने इकॉनमी को भी बर्बाद कर दी है, मुल्क का खजाना खाली कर दी है। अब ये सूबे भी लड़वाने लगी है आपस में, ये एक दूसरे से लड़वाने लगी है लोगों को। आप लोग सो रहे हैं, आप लोग देखिए इसकी जबान काबू करें। अगर यहाँ पे लसानियत की जंग छिड़ गई, कैसे काबू करेंगे? आप पठानों से मुकाबला कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। अमेरिका नहीं काबू कर सका, उनको इतने सालों में उसको वापस जाना पड़ा अफगानिस्तान से। आप काबू कर लेंगे। और किसी पख्तून का उतना ही हक है पंजाब पे जितना किसी और का है। वो किसी, जब वो पाकिस्तानी है तो पाकिस्तान के किसी भी सूबे में जा सकता है ना। आप कैसे कह सकते हैं कि पंजाब में सारे दहशतगर्द आए हुए हैं? इस तरह कौन करता है यार? ऑन अ लाइटर नोट, मरियम ने जिस तरह बोला कि मैंने जेल में से वॉशरूम साफ करना सीखे हैं, इस पर क्या कहेंगे? तो अपनी अपनी काबिलियत है, उसकी काबिलियत ही यही है कि वो बाथरूम साफ करना सीख सकती थी। लीडर्स जब जेलों में जाते हैं वो किताबें लिखते हैं, और पटवारियों की सिस्टर जेल में गई तो उसने बाथरूम साफ करने सीखे, फ्राई पैन से कपड़े इस्त्री करने सीखे और बाथरूम साफ करने सीखे। ये काबिलियत है तुम्हारी बाजी की, जिसको तुम वज़ीर आज़म बनाने का ख्वाब देख रहे हो। बाथरूम साफ कर सकती है सिर्फ। अच्छा, आप उसे क्या मशवरा देंगे और क्या उसे करना चाहिए? वो देखिए, वो आजकल लोगों ने फिलिपिन रखी होती है ना, नौकरानियाँ रखी होती हैं, बड़े बड़े पैसे, ज़्यादा पैसे दे रहे होते हैं उनको, वो उनको रख के। तो टैलेंट तो तुम में है कोई नहीं, तो तुम ये काम शुरू करो, लोगों के घर के बाथरूम चमकाना शुरू करो। उस तरीके से चोरी चकारी से खाने से बेहतर बंदा हलाल का खा ले, बेशक बाथरूम साफ करके खाए। तो जो तुम्हारा टैलेंट है उस हिसाब से काम करो। तो आज ये खबरें भी थी कि ज़बान पाक में हालात जो है बहुत ही ख़राब होने वाले हैं, रेड्स पड़ने वाली हैं। तो ऐसा जब हम आए, ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो ये हाइप क्रिएट किन की तरफ से की जाती है? नहीं, मेरे ख्याल से आज ही वाहिद का वो दिन है जब ये अलर्ट नहीं आया, वरना तो हर दूसरे दिन यानी रात पड़ना शुरू नहीं होती, यहाँ पे अलर्ट आ जाता है। देखिए, जब आप रास्ते बंद कर देंगे और वो 4000 पुलिस वाला लगा देंगे चारों तरफ, तो लोगों को शक होगा ना कि अगर कोई हालात, अगर कोई आपकी नीयत ख़राब नहीं है तो आप, ज़मान पाक में ट्रैफिक सिर्फ स्लो होती है, तो इन्होंने उद्दम मचाया होता था कि जी स्लो कर दी, रास्ते रोक लिए, कैंप लगा लिए। अब पूरा लाहौर अब बंद कर देते हैं, कौन जिम्मेदार है? हमारे कौन जिम्मेदार है? निगरान वज़ीर आला। हाँ, तो आप लोगों को इस तरह तंग कर रहे हैं तो फिर लोग आप पे शक तो करेंगे ना। जब आप रास्ते बंद करेंगे तो फिर लोग आपको पूछेंगे ना, भाई क्यों बंद किया, क्या इरादे हैं तुम लोगों के? अच्छा, आप इमरान खान को गिरफ्तार होने देंगी या नहीं? क्या कर सकती हैं? देखिए, वो उम्मीद है हमारी, अपनी उम्मीद नहीं टूटने देंगे। इस कौम की उम्मीद है, वो हमारा आखिरी उम्मीद आप कह लें उसको, कि इस कौम का पूरी का भरोसा है। मुसलमान जो होता है ना, जो इंसान जो है, वो उम्मीद के सहारे जिंदा है। अल्लाह ने कहा आप उम्मीद कभी ना छोड़ें, वो हमारी उम्मीद है, हम नहीं छोड़ सकते। बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आपने सनम जावेद की बातें सुनी, इनके घर में जो हुआ, रेड पड़ी और पुलिस ने जो है उनका कहना है कि बहुत अच्छा बर्ताव किया, इसलिए ये भी अच्छे रहे उनके साथ। इसी के साथ आज ज़मान पाक में जो है हालात बेहतर हैं। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह ने के बाद। उर्दू 5 की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली मज़ीद वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।